अभी मेरी मम्मी अगर मेरा ब्लॉग देख रही होगी ना तो मुझे कूटेगी भी बाद में। इन्होंने मुझे देखा और मेरे पे लट्टू हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस दुबे। दुबे। तो आप लोगों का कई दिन से क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आप लोग इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो आज हम लोग उसी चीज पे वीडियो लेके आ गए हैं, हमारी शादी लव मैरिज है कि अरेंज अरेंज मैरिज है। शादी हमारी जो भी है आप लोगों को एंड में जरूर पता चलेगा कि हमारी शादी लव है या अरेंज है। आप लोग मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है सोना दुबे और मेरा नाम है चंद्रशेखर दुबे और हम लोग रहने वाले हैं देवरिया से। और गाइस मेरा वैसे पापा का घर जो है वो पटना में है, बट मैं रहती यहाँ पे मतलब दिल्ली में ही, शुरू से दिल्ली में ही रहती थी। और मेरी शादी देवरिया में हुई है क्योंकि मेरी नानी का घर यही गोपालगंज में है। और आप लोगों को बता दो कि मेरी शादी को हो चुके हैं 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और मेरा एक छोटा सा नन्हा सा बेबी भी है जिसका नाम है दक्ष दुबे। और गाइस हम लोगों का घर जो है ना वो देवरिया गोरखपुर, गोरखपुर तो आप लोग जानते ही होंगे, गोरखपुर के रहने वाले हैं हम दोनों लोग। अरे गोरखपुर कौन नहीं जानता है। होंगे। और गाइस आप लोगों को बता दें कि हमारा जो स्टोरी है ना वो थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए हम लोग आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और हमारा कई दिन से व्लॉग भी नहीं पड़ा था तो सोचा हमने क्यों ना इसी चीज पे व्लॉग बना लिया जाए। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं एक व्लॉग जो कि है लव एंड अरेंज स्टोरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फालतू की बकवास ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अरे बाप रे, एक बात तो बताना ही भूल गई कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि मेरी वीडियोस नई नई जरूर आती रहती है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग मिले और कैसे हम लोग की शादी हुई। मन में लड्डू फूट रहे हैं। क्यों नहीं तो फूटेंगे। अब हमको आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे मिले थे और हमारी शादी कैसे हुई थी। तो सबसे पहले मैं दिल्ली रहती थी और इनका फोटो मेरे लिए आया था कि रिश्ते के लिए आया था कि भाई ये लड़का है, इससे तुमको शादी करना है। बट मैंने फोटो बिल्कुल भी नहीं देखा था, इनका फोटो मेरे आया था तो मैंने बिल्कुल भी फोटो नहीं देखा था। और मैंने पहले ही मम्मी को मना कर दिया, नहीं भाई मुझे शादी नहीं करनी, अभी कोई भी शादी वादी नहीं करनी। फोटो के लिए मना कर दिया था कि मुझे भाई अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है, अभी कोई शादी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद से मैं आई थी अपने नानी के यहाँ और मेरी नानी के यहाँ ना इनकी मतलब दीदी रहती हैं और वो मेरी मामी भी लगती हैं। तो वहाँ पे ये आए थे और मतलब वहाँ पे मेरी फ्रेंड है तो उसके पास मैं गई थी। और मतलब वो दिन मतलब अभी तक मैं भूली नहीं। ये आए थे और वहाँ पे फिर मैं भी बैठी हुई थी, अभी मैं सुबह मतलब उठ के गई थी वहाँ पे और ये आए थे वहाँ पे। उसके बाद से फिर इन्होंने मुझे देखा, ये मुझे पहचानते थे। नहीं गाइस, नहीं गाइस, नहीं 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 नहीं। इन्होंने मुझे देखा और मेरे पे लट्टू हो गए और फिर उसके बाद से अपने मम्मी को फोन करके बोल दी कि क्या मम्मी ये लड़का पसंद है, मेरे को इसी से शादी करना है। बहुत जानते हो। नहीं पता है क्या हुआ, मैं मतलब वहां बैठी हुई थी, ये मेरा फोटो पहले देख चुके थे और ये बिल्कुल मतलब हो गए थे कि हाँ इससे ही शादी करूंगा। और पहली बार मैं फोटो देख कर मैं पसंद कर लिया था। उसके बाद से इसने मना कर दिया तो मेरा दिल टूट गया कि इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी मेरे को। ये मना कर दिए थे, मैंने मतलब मैं मना कर दी थी इनको शादी के लिए क्योंकि मैं फोटो तो देखी ही नहीं थी। उसके बाद जब ये आए थे फिर मैंने इनको पहली बार देखा तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड से पूछा, ओए ये यार मेरी मम्मी का भाई है। उसके बाद मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है चलो। फिर मैं वहां पे बैठी थी, हमने वहीं पे खाना वाना खाया और फिर उसके बाद से इनकी जो सिस्टर है वो आके मुझसे पूछ रही है लड़का कैसा लग रहा है। मैंने बोला है लड़का ठीक है, जैसा लड़के लगते हैं वैसे लड़के। इसने बोला कि ठीक ठाक है। तो फिर पूछ रही है कि मतलब बताइए फिर भी कैसे लग रहे हैं, हमके अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि जानती हैं ये कौन है। मैंने बोला नहीं, मैं कैसे जान सकती हूँ ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये वही लड़का है जिसका फोटो आया था और आपने मना कर दिया था शादी के लिए। मैं अब तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या बोलूं कुछ नहीं। फिर मैं घर चली गई, मैं वहां से उठ के मैं चली गई
और ये वहां पे काफी टाइम तक बैठे हुए थे। फिर मैं घर गई, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, पूछ रही है। मम्मी को पता था, मम्मी मिली हुई थी सबसे मिली हुई थी मम्मी, मम्मी को पता था। मम्मी का कॉल आ रहा है, कहाँ गई थी? मैंने बोला मामी के घर गई थी। तो कह रही है कि क्या करने गई थी? मैंने बोला कुछ नहीं। कह रही कौन आया था? आपको कैसे पता कौन आया था? फिर भी मैंने बोला पता बा, मैं भोजपुरी में ही बोली थी कि पता बा मम्मी, जो लइका तू देख ले रहलू ना उहे लइकवा आइल रहे। त कह रही है कि त कैसन लागल हमन? हमके अच्छे, मतलब ठीक है। तो मम्मी बोल रही बताओ, ठीक है मना कर दे तुमको पसंद नहीं? हमके ना 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 ना, ना पसंद है। फिर उसके बाद से मैं अपने घर आया तो उसकी मम्मी का फोन आया। इसकी मम्मी का फोन आया, उसके बाद से मैं बात किया तो बोली कि एक सरप्राइज दूं। मम्मी बोली कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि भाई लड़की ने हाँ बोल दिया है, अब बताइए आप लोग क्या करना है, शादी वादी का बातचीत। तो मतलब फिर उसके बाद से फिर हमारी करिए। उसके बाद फिर हम लोगों का सगाई वगैरह का बात चला, और फिर हमारी मई में मतलब मई में सगाई थी 28 मई हमारे। को। हाँ 28 मई को हमारी सगाई हुई थी। बट एक राज का बात अभी हमारे घर में भी किसी को नहीं घर में पता किसी है। को नहीं पता है, ना इसकी मम्मी को, ना इसके पापा को, ना इसके मामा को, बस किसी नानी को पता है। मेरी नानी मेरे को फुल सपोर्ट कर रही थी। मतलब घर में मम्मी मम्मी किसी को नहीं पता। अभी मेरी मम्मी अगर मेरा ब्लॉग देख रही होगी ना तो मुझे कूटेगी भी बाद में। मम्मी को पता नहीं था कि मतलब सगाई के हम 2 दिन पहले से ही, मैं इनकी सिस्टर है उनसे मैंने मतलब नंबर लेके हम बात कर रहे थे। और ये बात किसी को नहीं पता था घर में कि भाई बात हो रहा है, बस मेरी नानी को पता था। मेरी नानी मुझे फुल सपोर्ट कर रही थी, ठीक है तुम बात करो, नहीं, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद से इसने फोन किया तो अननोन नंबर से फोन आया था। फिर उसके बाद से मैं देखा ट्रू कॉलर पे किसका नंबर है, तो सर्च मारा बता रहा था। फिर उसके बाद से बट फोन किया एक मैं। चीज इंटरेस्टिंग थी, एक चीज तो इंटरेस्टिंग थी, मैंने पहली बार मैं बात की थी इनसे, फर्स्ट टाइम था मेरा। बट पता नहीं कैसे ये मेरा नंबर, मतलब मेरा ना आवाज पहचान के कह रहे, मैंने बोला कौन बात, मतलब बताइए कौन है? तो कह रहे सोना। मैं एकदम शॉक हो गई कि कैसे, मतलब कैसे पता चल गया इनको कि मतलब मैं ही हूँ। ऐसा होता ना। फिर उसके बाद से इसने तुरंत फोन काट दिया। फिर उसके बाद से मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रही है। फिर उसके बाद हम लोग की सगाई सगाई हो हो गई। चुकी थी हमारी। उसके बाद सगाई हो गया। फिर मेरा जो तबीयत था वो कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था, मतलब लगभग 1 मंथ के करीब ना। हाँ, हाँ 1 वन मंथ के मंथ के करीब। करीब मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह थी, और यहाँ पे ज्यादा कोई था, मतलब ज्यादा इसका मतलब सीरियस तबीयत खराब हो गया मेरा था। फिर बहुत इसके ज्यादा बाद से तबीयत खराब हो गया था। और मैं बहुत घबरा गया था कि यार देखो अभी सगाई हो गई, फिर उसके बाद से इसको क्या हो गया। मैं बहुत बेचैन, मिलने के लिए बहुत बेचैन था मैं। और मैं फर्स्ट चीज तो ये भी था कि हमारे घर में अभी मतलब कोई, इनके पापा जी भी नहीं थे, तो कोई सबसे बड़ा होता है जो भाई मानते हैं शादी वादी लगी है तो घर पे देखने के लिए कोई आता है। तो इनके पापा जी भी नहीं थे, तो यही सबसे बड़े थे घर में। तो ये आए थे मुझे देखने के लिए, और मतलब रहे भी, 1-2 दिन रहे भी थे। और उसके बाद से फिर तो इनका आना जाना लगा था, क्योंकि मेरी जो शादी की शॉपिंग थी, जो भी साड़ी वाड़ी जो भी होता है हम सारी लोग दोनों की में गए थे सारी हम लोग। चीजें साथ में की थी। मम्मी भी थी हमारे साथ में, मम्मी मैं और ये सारे लोग दिल्ली में हम लोग रहते थे, तो दिल्ली में हमारा सारा का सारा मेरा शॉपिंग हुआ था। और शॉपिंग वगैरह तो सब साथ ही में हुआ था, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था। तो उसके बाद फिर कुछ ही टाइम बाद मेरी शादी हुई थी। हमारी शादी 25 नवंबर को हुई थी। 25 नवंबर। 25 नवंबर को हमारी शादी हुई थी। अ, तो बस यही है हमारा एक छोटा सा, जो भी शादी का है हमारा, लव है कि अरेंज है, अब ये तो आप लोग ही डिसाइड करोगे। कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, हमारी शादी लव है या अरेंज। ये तो आप ही बता सकते हो कमेंट में, तो कमेंट में जरूर बता देना कि हमारी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ठीक है। और मम्मी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज वो बात को इग्नोर कर देना, ठीक है। वो बात पुरानी हो चुकी है। तो गाइज
यही है हमारा छोटा सा ब्लॉग और हमारा छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा लव स्टोरी और अरेंज स्टोरी। मैं इसको क्या ही बोलूं, मैं तो कंफ्यूजन में पड़ लव गई। टू अरेंज स्टोरी। कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। ये कंफ्यूजन आप लोग क्लियर करोगे कि हमारी स्टोरी लव है अरेंज है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को हमारा ये छोटा सा क्यूट सा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग को तो हमारा तो हंसी मजाक ऐसे ही चलता रहता है। दैट्स, आप तो बता दीजिएगा हम लोगों को कमेंट में कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली को हमेशा खुश रखिएगा। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय।